हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 इन टेक्स्ट 3.5। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन है आज का, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। यानी कि हमें एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, हमें इस रिएक्शन का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ये रिएक्शन हमको गिवन है और इसका करना है हमें क्या कैलकुलेट, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। इसके लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए थोड़ी सी। देखिए, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नरेस्ट इक्वेशन का। नरेस्ट इक्वेशन, ठीक है, नरेस्ट इक्वेशन का होती क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू। ये होती है हमारी नरेस्ट इक्वेशन, ठीक है। इसका यूज़ करके हम यहाँ पे, अब बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि नरेस्ट इक्वेशन हम यहाँ पे ई सेल फाइंड करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हमसे ईएमएफ पूछा गया है। ये क्या बात हुई? तो बच्चों बता दें कि ई सेल और ईएमएफ दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तो आपको ई सेल ही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो चलिए, अब आपको एक बेसिकली बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे आपको ईएमएफ कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस या फिर ई नॉट सेल कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये है आपकी नरेस्ट इक्वेशन। आपको करना है सबसे पहले क्यू फाइंड, क्यू, ये लास्ट में आप लॉग क्यू देख रहे हो, ये आपको क्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्यू क्या होता है? क्यू होता है आपका रिएक्शन क्यूसेंट, ठीक है, रिएक्शन क्यूसेंट होता है आपका क्यू। इसको अगर आप सबसे पहले फाइंड कर लेंगे तो इजीली आपकी वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, क्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, ठीक है, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ठीक है। और यहाँ पे इनकी पावर में आते हैं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे कि देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक जैसे एजी का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है, तो अगर एजी एनोड है या कैथोड है तो ये जो 2 है ये किस में आ जाएगा, पावर में। तो यहाँ क्या आ जाता है, कोफिशिएंट आ जाता है इनका, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ऐसे ही कैथोड पर आ जाता है, ऐसे ही एनोड पे। चलिए, तो सबसे पहले क्यू फाइंड करते हैं। अब हमें जरा रिएक्शन में देख लेते हैं कि एनोड कौन है और कैथोड क्या है। देखिए, एनोड क्या होता है बेसिकली, जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो या फिर लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। तो Ni से बन रहा है यहाँ पे Ni2+। देखिए, Ni से यहाँ क्या बन रहा है, Ni2+। तो देखिए, Ni से बन रहा है Ni2+, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इंक्रीज हुआ भाई, Ni से Ni2+ में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। और जैसे सोचिए 2+ कब बनेगा, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इसका मतलब Ni क्या हो गया, Ni पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। Ni पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और बेसिकली ऑक्सीडेशन होता कहाँ है, एनोड पर, ठीक है। Ni का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता कहाँ है, एनोड पर। सो Ni क्या हो जाएगा आपका, एनोड, ठीक है। और कैथोड क्या हो जाएगा फिर, Ag हो ही जाएगा। वैसे ही आप चेक कर लीजिए, देखिए Ag+ से किस में जा रहा है, Ag में, Ag+ से Ag में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। और देखिए, Ag+ से Ag में जा रहा है भाई, पॉजिटिव का चार्ज कब होगा, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये Ag क्या हो गया आपका, कैथोड, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे क्यू फाइंड कर लेते हैं। फटाफट से जरा देखिए क्यू फाइंड कैसे किया जाता है। क्यू देखिए, ज़रा मैंने स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्यू क्या होता है, क्यू देखिए, एनोड Ni है, कंसंट्रेशन लेनी है, इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, एनोड की कंसंट्रेशन, Ni की कंसंट्रेशन, हाँ देखिए दी हुई है 0.160, इसको हम 0.16 ही लिख लेते हैं, ठीक है। पावर इसकी कोफिशिएंट कितना है, Ni का 1, तो 1 लिखने या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैथोड की वो क्या है, कंसंट्रेशन 0.002 मोलर, तो जरा लिख लेते हैं 0.002, इसका कोफिशिएंट 2, तो इसकी ये कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, पावर में, यहाँ पे किस में आ जाएगा, पावर में, तो इसकी पावर 2। अब जैसे कि Ni की यहाँ पे 1 है तो आप इसकी पावर 1 लिखेंगे, उससे फ़ायदा क्या है, वो 0.16 ही आ जाएगा, इसीलिए मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। तो
आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन आपको लगानी है। अगर हम इस पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे इसको, इस पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो कितने डिजिट शिफ्ट किया हमने, दो डिजिट। और अगर ये देखिए ये फंडा होता है, अगर आप देखिए पॉइंट इधर, ये पॉइंट है, अगर पॉइंट को इधर आप ले जा रहे हैं तो साइन आता है नेगेटिव का, और पॉइंट को आप इधर साइड ले जा रहे हैं तो साइन आता है पॉजिटिव का, ठीक है। तो पॉइंट को हम किधर ले जा रहे हैं, इधर ये वाली साइड ले जा रहे हैं, पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। कितनी डिजिट ले जा रहे हैं, 1 2 डिजिट ले जा रहे हैं ना, 2 डिजिट आगे ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिजिट आगे ले जा रहे हैं तो 16 इंटू 10 की पावर कितनी डिजिट आगे 2, इधर साइड तो क्या आ जाएगा माइनस, अगर इधर साइड ले जाते तो प्लस आ जाता, ठीक है, अपॉन में। ऐसे ही इसको करेंगे, पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो 0.00004, ये इसका स्क्वायर खुल चुका है, ठीक है। अब आगे इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई, अब इस पॉइंट को हम यहाँ लेकर आएंगे इस जगह पे, ठीक है, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा। कितनी डिजिट ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर -6, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वाला नंबर आता है, ये यहाँ पे पॉइंटर नहीं आएगा दोस्तों, 1.6 मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे 16 आएगा, केवल 16 आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा गलत लग गया था, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Q इक्वल टू, अब देखिए ये जो 4 है, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, तो 4 और इस 10 की पावर 4 पहले लिख लेते हैं इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड में क्या है आपका 10 की पावर -6। अब देखिए 10 की पावर -6 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस किस में हो जाएगा, -6 किस में हो जाएंगे, +6 में, तो ये कितने हो जाएंगे 4 इंटू, अगर इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा +6 में, ठीक है। इसको मान लीजिए आप ऊपर ले गए तो किस में हो जाएगा, ये +6 में, +6 हो जाएगा तो यहाँ पर पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो +6 में से -2 जाएंगे, कितना बचेगा +4, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4, ठीक है, 10 की पावर कितनी आ जाएगी 4, समझ आ गया। +6 को ऊपर ले गए, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है, बेस सेम तो पावर एड अप हो जाती है, तो प्लस का 6 और -2 को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा क्या आपका +4। तो गाइस रिएक्शन क्वोशेंट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन बहुत ही इजी हमारे लिए हो चुका है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन ये हो चुका है। जरा देखिए वैल्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं पुट, ठीक है। अब जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। ई सेल हमें निकालना है, ई सेल, ठीक है। ई नॉट सेल क्वेश्चन में हमको गिवन है गाइस, ई नॉट सेल हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना 1.05 वोल्ट, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में चीज़ गिवन है। मैं यहाँ पे थोड़ा लिखना भूल गया था क्वेश्चन में, ये चीज़ हमको क्वेश्चन में गिवन है। ई नॉट सेल की वैल्यू आप एनसीईआरटी उठा के देख सकते हैं, -0.059 डिवाइड बाई, यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। अगर यार आपने चैप्टर पढ़ा है, आप अगर क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो इजी सी बात है, आपने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो आप n का मतलब समझते होंगे, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, देखिए ni किससे जा रहा है, ni2+ से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए। Ag+ किस में जा रहा है, Ag में, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन, और Ag कितने हैं 2, तो कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आएगी वैल्यू 2 लॉग Q की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 4, ये देखिए हम फाइंड कर चुके हैं नीचे, Q की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 4 हम नीचे फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक लॉग का फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला होता है लॉग का, log x y, अगर ये फॉर्म आपको मिलती है तो इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log y, ठीक है। ये 3 मैं बता रहा हूँ, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन उंगलियों पे निकाल दोगे। एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको याद रखना है कि अगर आपको मिलता है log x की पावर n, इस फॉर्म में मिलता है, तो ये हो जाएगा n इंटू log x, ठीक है, n इंटू log x। ये एक होता है log x अपॉन में y, तो ये हो जाएगा log x माइनस log y। बहुत ही इजी से कॉमन फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल चुटकियों में आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ई सेल इज इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। अब देखिए ये क्या है, अगर हम इसको तो मान लें x और इसको मान लें y, तो क्या ये वाली फॉर्म हो गई log x y, log x इंटू वाई, log x इंटू वाई, log x इंटू
वाई फॉर्म हो गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y। तो ये था इस फॉर्मूले का यूज़। क्या लिख सकते हैं हम इसको, log x प्लस log y, तीनों फॉर्मूले आप याद कर लें, ठीक है। तो log x, log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 4 की वैल्यू, ठीक है, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, इंटू log 4 की वैल्यू होती है 0.60। स्क्रीन पर log टेबल आ रही होगी, आप देख लीजिए log 4 की वैल्यू इंटू में। अब देखिए ये क्या है, log y की पावर 4 है, क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको, log x की पावर n, ठीक है, log x की पावर n, log 10 की पावर 4, log 10 की पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर आ जाएगी सामने, यानी n सामने आ जाएगा फॉर्मूले से देखें तो n इंटू लॉग एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, पावर सामने 4 इंटू में log 10, 4 इंटू में log 10। यहाँ पे थोड़ी घिसपिच सी हो गई है, मैं ज़रा इसको नीचे लिख लेता हूँ। ई सेल इज इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू log 4 की 0.60 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 4 को 4 इंटू log 10, ठीक है, 4 लेगटॉन, ठीक है, log 10। ई सेल मैंने आपको एक एक स्टेप करवाया, तो थोड़ा हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू log 10 की वैल्यू होती है 1, 4 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो 0 ये प्लस होता है 0.60 प्लस 4, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। सिंपल सी बात है। सो ई सेल इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4.6, ठीक है, स्क्वायर करोगे कितना जाए 4.6। अब जरा ऐसा करते हैं, 2 से 4.6 को काट देते हैं, 2.3, ठीक है, 2.3। तो ई सेल क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 इंटू में 2.3। तो अब बहुत सरल हो गया, तो इजी सी कैलकुलेशन है, आप खुद से भी कर सकते हैं। 1.05 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करिए फटाफट से, कमेंट में कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करिए फटाफट से, फटाफट से इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा फटाफट से। इसका मैं कर लेता हूँ जब तक, इसका आ जाएगा आपका 0.1357, इतना आ रहा है। कमेंट करके बताइए क्या इतना ही आ रहा है। तो ई सेल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1.05 में से माइनस करोगे तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.914, ठीक है, 0.91 वोल्ट। तो ये था हमारा फंडा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने आपको पूरा एक एक स्टेप करके यहाँ पे बताया है। तो ये आपकी ई सेल नॉट की, ई सेल की वैल्यू। तो गाइस इतनी मेहनत से आपको बताया है। अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो ज़रूर करके जाना है यार, आपका कुछ नहीं होता है एक लाइक करने में। और अगर चैनल पर नहीं है तो यार सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट धमाकेदार सॉल्यूशन में।